हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है, अभी इसका हाल ऐसा है कि लड़ाई झगड़े के मूड में ये है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सोच लेता है कि जो ठीक है, जो किस्मत में होगा मिलेगा, जो नहीं होगा नहीं मिलेगा। लेकिन अभी थर्ड पार्टी की सोच ऐसी नहीं है। अभी इसका ऐसा है कि ये अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। जो इसको चाहिए वो चाहिए, जो इसके हक की चीज़ है वो इसको मिलना चाहिए, ऐसा अभी इसके दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पर अभी ये लड़ाई झगड़े के मूड में भी है। थर्ड पार्टी अभी ऐसी नहीं है कि कोई आया उसका फ़ायदा उठा ले और चला जाए और ये कुछ भी ना बोले, सीधी सादी बनकर बैठी रहेगी। अभी इसका मूड ऐसा नहीं है। अभी तो इसका ऐसा है कि बस अपने हक के लिए लड़ना है, जो हासिल करना है उसको करके रहना है। अभी किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। ऐसा अभी थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। और देखिए अभी ऐसा है, थर्ड पार्टी तो अपना कर्मा फेस कर रही है। अगर इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहता तो ये इस बारे में क्यों सोचती? अगर आसानी से इसको सब कुछ हासिल होता तो ये अपने हक की लड़ाई लड़ने को क्यों तैयार होती? इसके साथ गड़बड़ है, कुछ इसको नहीं मिल रहा है। ये भी अपना कर्मा फेस कर रही है, परेशानियों में घिरी हुई है। तभी तो आज ये अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। इसको लगता है कि इसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, ये जो डिज़र्व करती है वो इसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अब इसके दिमाग में है कि भाई अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है और किसी तरह से अपनी बात मनवानी है आपके पर्सन से। कुछ इसकी डिमांड है जिसको ये पूरा करवाना चाहती है, जो कि आपके पर्सन नहीं कर रहे। तो देखिए यहाँ पर इसकी लाइफ में भी कुछ भी ठीक नहीं है, नहीं तो ये इन सब के बारे में नहीं सोचेगी। अगर आसानी से किसी को हर चीज़ मिलेगी तो वो ये सब बात नहीं सोचता। उसकी लाइफ अच्छी चलेगी तो वो क्यों ये सब चिंता करेगा या क्यों चाहेगा कि उसको उसका हक मिले। लेकिन यहाँ पर इसके साथ गलत हो रहा है, ये इसके साथ परेशानियाँ हैं, कुछ भी इसकी लाइफ में सही नहीं है, तकलीफ़ में ये भी है। इसीलिए आज ये इसके दिमाग में ये बात है कि ये भी अब शांत नहीं बैठने वाली है। इसको जो चाहिए वो चाहिए और आपके पर्सन से अपनी हर बात मनवानी है, अपनी हर डिमांड पूरी करवानी है। ये इस चीज़ को ठान कर बैठी है। अभी देखिए थर्ड पार्टी वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रही है जो वो आपके पार्टनर से चाहती है। चाहे वो प्यार है, पैसा है, समय है, जो भी इसको चाहिए उस इंसान से, वो अभी इसको हासिल नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी है। इसको भी समझ नहीं आ रहा कि कल तक जो चीज़ें ठीक थी, आज इतना सब कुछ कैसे बिगड़ गया। अब ये जो चाह रही है वो इंसान इनको दे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर परेशान थर्ड पार्टी भी है। देखिए थर्ड पार्टी हमेशा आपके पर्सन को ऐसा जताती है कि उसने हमेशा इनका साथ दिया, इनको जब भी जो ज़रूरत रही उसने इनका साथ दिया है, उनकी हेल्प की है। तो यहाँ पर ऐसा सब याद दिलाती रहती है, जताती रहती है कि इसने बहुत कुछ किया आपके पर्सन के लिए। तो यहाँ पर अभी इसका यही चल रहा है कि किसी तरह से भी इसका काम बनना चाहिए। तो ये भी वही बता रही है उनको कि भाई इसने भी उनके समय में साथ तो दिया है, जब इनको ज़रूरत थी इसने भी मदद की है। और ये यही चाहती है कि ये बताना चाह रही है इनको कि भाई इसने अगर इनके समय में साथ दिया तो अब जब इसको ज़रूरत है तो आपके पर्सन को भी इसको वो हर चीज़ देनी चाहिए जो इसको चाहिए, जिसकी ज़रूरत है इस थर्ड पार्टी को। तो और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान है थर्ड पार्टी का। पैसों पर तो ऐसा है कि इतनी लालची है कि इसको जितना भी मिल जाए कम है इसके लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इसका प्यार और समय से बढ़कर भी ध्यान इसका अभी पैसों पर है। ये आपके पर्सन समय नहीं दे रहे तो समय चाहती है, प्यार नहीं दे रहे पहले की तरह तो प्यार चाह रही है, लेकिन सबसे बड़ा है पैसा। इसको कुछ मिले ना मिले पैसा मिलना चाहिए। और इसकी डिमांड है, वो चाहती है कि आपके पर्सन जो ये चाह रही है इसको दे दें। यहाँ पर प्रॉपर्टी में शेयर वगैरह की भी इसने डिमांड की, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान इसका पैसों पर ज़्यादा है। दूसरी तरफ ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रही है, अपनी फीलिंग को शो नहीं कर रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी भी है, क्योंकि वही है कि इसकी ज़रूरतें अब पहले की तरह पूरी नहीं हो रही हैं। और अभी अब थर्ड पार्टी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन पर भरोसा भी नहीं करती है। उसको यही लगता है कि ये इंसान कभी मेरा था ही नहीं, ये धोखेबाज है, ये कभी एक के साथ नहीं रह सकता, ऐसा अब थर्ड पार्टी को लगने लगा है। अब इन पर भरोसा वो बिल्कुल भी नहीं कर रही है
और इसीलिए चाहती है कि जो इसका अधिकार है, जो इसका हक है, वो इसको मिल जाए, क्योंकि कल कोई इंसान बदल गया तो फिर इसको कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। तो ये इसीलिए अभी अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। और यहाँ पर पूरी तरह से थर्ड पार्टी को शक है आपके पर्सन पर कि ये कभी इसके साथ लॉयल ना थे, ना होंगे, और ये इसके साथ ही रह रहे हैं रिश्ते में, ऐसा नहीं है। ये पता नहीं कितनों के साथ रिश्ते में होंगे, ऐसा भी थर्ड पार्टी को लगता है। वो इन पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा शक करती है इनके रवैये की वजह से। और थर्ड पार्टी को ये भी लगता है गाइस कि इनका रिश्ता कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा था, लेकिन कोई तीसरा इंसान इन दोनों के बीच आया है जिसकी वजह से इनका रिश्ता ख़राब हुआ है। अगर आपको थर्ड पार्टी जानती है तो इसको यही लगता है कि आप इनकी लाइफ में अभी भी हैं, या फिर जाकर वापस आ गए, ये भी हो सकता है, ऐसा इस थर्ड पार्टी को लग रहा है। अगर आपको नहीं जानती तो इसको यही शक है कि कोई ना कोई इंसान है जो इन दोनों के बीच है, जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा नज़र भी रख रही है, कि इनकी हरकतों पर नज़र रखती है, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इस पर भी इसका ध्यान रहता है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है, उसके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, और ऐसा है कि कैसे वो सब कुछ ठीक कर पाएगी, इसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है। थर्ड पार्टी को लगता है गाइस कि एक समय था जब आपके पर्सन पर उसका पूरा कंट्रोल था, और आज वो कंट्रोल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। ये इंसान उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं और सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है। ऐसा है कि जो पहले चल रहा था, जितनी आराम की ये ज़िंदगी जी रही थी, ऐशो आराम में ये रह रही थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जो मांग रही है वो इसको मिलना मुश्किल हो गया है। आपके पर्सन का हाल ऐसा है कि इससे दूर भाग रहे हैं, इसकी बात को अब सुनना नहीं चाहते, इसकी जो डिमांड है उसको पूरा नहीं करना चाहते, तो इससे ये परेशान है। और थर्ड पार्टी को अब ऐसा लगता है गाइस कि आपके पर्सन पर किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया, कोई स्पेल वगैरह किया है आप इन दोनों को अलग करने के लिए, थर्ड पार्टी से उनको अलग करने के लिए किसी ने कुछ करवा दिया है, ऐसा उसको लगता है। अब जो आपके पर्सन है गाइस, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अभी हो सकता है आपके पर्सन का फोकस आप पर नहीं है और थर्ड पार्टी पर भी नहीं है। अभी ये क्या है, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर कोई जॉब बिजनेस इनके पास है उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो अभी अपनी लाइफ को ये बेहतर बनाना चाहते हैं। अभी इनका फोकस ना आप पर दिखाई दे रहा है ना थर्ड पार्टी पर। अभी ये चाहते हैं नेम, फेम, पैसा, दौलत, प्रॉपर्टी, जितना कुछ ये बना सके ये अभी करें, अपने ऊपर काम करें, अपने काम पर मेहनत करें। और यहाँ पर ऐसा है कि अभी कह दीजिए तो सेल्फिश हो गए हैं ये, सिवाय अपने बारे में ही अपने बारे में सोचने के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते। ये अभी अपने में ही बिज़ी हैं। और ऐसा है कि अपना नाम और आगे ले जाना है, समाज है, जो सोसाइटी है, वहाँ लोग इनको जाने, इनका भी रुतबा हो, ये लग्जरी लाइफ जिए। तो अभी इनका क्या है, ये इसी में मेहनत कर रहे हैं। इनके जो गोल्स हैं इनको ये अचीव करना चाहते हैं, और अभी इनका ध्यान खुद पर है। इसकी वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा अभी कह दीजिए तो गुस्सा भी रहने लगे हैं। अगर इनसे कोई दूसरी कुछ बात करता है, ये जो चाह रहे हैं उसको तो ये सुनते हैं तो खुश होते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ऐसे मेहनत करनी है तो ये चीज़ हासिल हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई इनसे कुछ और कहे तो ये गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़े से हो गए हैं, क्योंकि इनका ध्यान अभी पूरी तरह से अपने काम पर ही है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी का ऐसा है, ये अपना फ़ायदा देख रही है, इसको जो चाहिए वो इसको मिलना है, ये मिलना चाहिए, ये ऐसा सोचती है। तो इसीलिए इस पर नाराज़ हो रहे हैं आपके पर्सन कि ये अपनी बात कर रही है, अपनी डिमांड को पूरा करवाना चाहती है, और ये ऐसा भी कुछ करना नहीं चाहते। ये तो अभी पूरी तरह से अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरी कुछ बातें सुनना नहीं चाहते। और थर्ड पार्टी है कि वो अपने बारे में बात कर रही है, इसको जो चाहिए वो उसके बारे में बात कर रही है। तो आपके पर्सन इसलिए चिड़चिड़े भी हो गए हैं, गुस्से में भी रहते हैं, और थर्ड पार्टी पर भी काफ़ी ज़्यादा ये नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के चिड़चिड़े होने का एक कारण ये भी है गाइस कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए हैं, जिनको पूरा कर पाना मुश्किल भी है इनके लिए, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं वो चीज़ इनको मिले जो ये चाह रहे हैं, जो इनके सपने हैं वो पूरे हों। जब देखते हैं कि काम इनका नहीं बन रहा तो ये क्या होता है, फिर और नाराज़ होते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। और तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का ये हाल है कि वो इनके बारे में जो इनके साथ चल रहा है उसको वो नहीं समझना चाहती। भाई उसको तो अपने हक की लड़ाई लड़ना ही है, उसने ठान लिया, उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए, तो वो अपनी बात ही करेगी, इनके बारे में थोड़ी सोचेगी कि ये क्या चाह रहे हैं, कि इनके क्या सपने हैं, जी इसको ये पूरा कर रहे हैं तो मैं भी इनकी मदद करूँ। उसका वैसा कुछ भी नहीं है, वो अपना फ़ायदा देखती है।
तो यहाँ पर आपके पर्सन के जो चिड़चिड़ा अभी जो स्वभाव है उसका कारण ये भी है कि इन्होंने सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े देख लिए हैं, जिनको पूरा करना भी मुश्किल है। उतनी मेहनत ये कर रहे हैं फिर भी ऐसा होता है कि काम इनका बिगड़ जाता है, तो वही इनकी नाराज़गी की एक वजह ये भी रहती है। और ये थर्ड पार्टी के पास भी कुछ लालच से ही गए थे, ऐसा भी है। ऐसा नहीं कि हर समय थर्ड पार्टी ही लालची है, कहीं पर आपके पर्सन का भी कुछ लालच रहा है जिसकी वजह से वो इनकी तरफ बढ़े, और वो चीज़ अब इनको थर्ड पार्टी से नहीं मिल रही है। तो इसलिए भी थर्ड पार्टी पर ये नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, उस पर चिड़चिड़ कर रहे हैं कि इसकी जो फ़ायदा यहाँ सोच कर ये आए थे वो यहाँ से भी नहीं मिल रहा है। काम में मेहनत करते हैं तो काम भी कहीं ना कहीं बिगड़ ही रहा है। तो यही कारण है अभी ये नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन परेशान भी हैं। यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी से जो उम्मीद करके उनकी तरफ बढ़े वो भी कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ आप भी इनकी लाइफ से चले गए, तो ये सब सोच रहे हैं, तो परेशान भी हो रहे हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ से ही कह दीजिए इनके हाथ खाली हो गए। ना आप इनके साथ है, ना वो थर्ड पार्टी इनके साथ किसी तरह से सही तरीके से वो रहे, ऐसा कुछ नहीं। वो भी अपना फ़ायदा ही देख रही है, कहीं पर भी इनका साथ देना नहीं चाहती, और जो फ़ायदा इन्होंने देखा था उसकी तरफ वो भी अब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं परेशान भी हैं, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो आपकी तरफ बढ़ भी नहीं सकते। गलती करके खुद गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता सही नहीं है, तो ना ये इधर के हैं ना ये उधर के हैं। तो ये दोनों ही भले ही दुनिया को दिखाने के लिए साथ घूम रहे होंगे, साथ रह रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में कुछ भी सही नहीं है, और दोनों ही एक दूसरे को ऐसा बताना चाहते हैं कि दोनों ही गिविंग नेचर में हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन अपना फ़ायदा देख रहे हैं और नहीं मिल रहा है तो नाराज़ हो रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी का भी वही हाल है, वो भी अपना फ़ायदा देख रही है और आपके पर्सन उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो भी नाराज़ है। तो यहाँ पर दिखावा करते हैं ये लोग प्यार होने का, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए, इनके रिश्ते की नींव ही कमज़ोर है, तो ये रिश्ता आगे जाएगा कैसे, कैसे टिक पाएगा, यहाँ पर ये भी बात है। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पाएंगे कि वो एक गलत रिश्ते में फंस गए हैं। और पहली बात, आपके पर्सन भी लालची हैं, तो फ़ायदा तो इनको वहाँ से कुछ है नहीं। तो ये क्या है, अब अभी तो भले ले दे के जैसे तैसे रिश्ते कोई लोग चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन इस चीज़ को समझ जाएंगे कि थर्ड पार्टी अपना फ़ायदा देख रही है, वो भी लालची है, और वहाँ से इससे अलग हो जाना ही ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना ये सुकून से रहने देगी, ना ये ऐसा है कि किसी तरह से साथ देगी। हर सुख दुख में अकेले ही आपके पर्सन को लड़ना पड़ता है, ये खड़े होने वाली नहीं है इनके साथ। इस चीज़ को ये आप समझ पाएंगे और ये खुद ही वहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे। और अभी भी थर्ड पार्टी की तरफ इनका ध्यान नहीं है, खुद पर ये जो ध्यान दे रहे हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर कारण भी यही है कि ये समझ भी चुके हैं कि ज़्यादा दिनों तक इनके साथ रिश्ता चलने वाला है नहीं, इसलिए अपने भविष्य के बारे में ये सोच रहे हैं कि अच्छी तरह से अपनी लाइफ को इनको जीना है। और वही कारण है कि ये एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ से ये बाहर भी निकल जाएंगे। ये ज़्यादा दिनों तक थर्ड पार्टी के साथ रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस इंसान को एक बात समझ में अभी भी आ गई है कि थर्ड पार्टी स्वार्थी है। वो अपना फ़ायदा देखती है, जो उसको चाहिए वो चाहिए, चाहे वो पैसा है, प्रॉपर्टी है। तो इस चीज़ को ये अभी भी समझ गए हैं, और इसीलिए उसकी ज़रूरतों पर भी अब ये ध्यान नहीं देते हैं। ये जो उससे दूर भाग रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी वजह यही है। और इसकी ज़रूरतें जो भी पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये दुखी है, उसका कारण यही है कि ये समझ गए हैं ये लालची इंसान है, इसको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। और इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन अब अपने बारे में सोचना शुरू कर दिए। पहले तो उन्हीं के पीछे भागते थे, अब ऐसा है कि इनकी तरफ ध्यान न देकर खुद पर ध्यान इसीलिए दे रहे हैं कि अपने भविष्य को अगर ये बेहतर बना लें तो थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही इनको नहीं पड़ेगी। और देखिए, पहले भी कई बार इनके रिश्ते में परेशानी आई और आपके पर्सन ने वहाँ से निकलने का मन तो बनाया था, लेकिन यहाँ परिवार समाज का डर हो सकता है, किसी न किसी डर की वजह से वहाँ अटके हुए थे। लेकिन अभी इतनी हिम्मत आपके पर्सन में आ गई है कि थर्ड पार्टी से वो दूरी बनाने लगे हैं। अपने बारे में आप सोच कर और आगे जाकर इनके साथ रिश्ते को ख़त्म करना है, इस बारे में भी ये सोचने लगे हैं। तो अभी किसी का भी डर इनके अंदर में नहीं है, सिर्फ ये अपने बारे में ही सोच रहे हैं। जहाँ इनको ठीक रहेगा, इनकी लाइफ जहाँ अच्छी चलेगी, चाहे वो आप हो चाहे कोई और हो, ये वहीं बढ़ जाएंगे, ये इन्होंने सोच लिया है। लेकिन इसका साथ छोड़ना है, ये इस बात को ठान लिए हैं। और कोई ना कोई गलत व्यवहार भी थर्ड पार्टी ने इनके साथ किया है, जिसकी वजह से क्या चाह रहे हैं कि अगर ये उसकी लाइफ से बाहर निकल जाए तो थर्ड पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, परेशान होगी, दुखी होगी, रोएगी। क्योंकि आपके पर्सन को ये बात अच्छी तरह से पता है कि थर्ड पार्टी इन्हीं के ऊपर डिपेंड रही है हमेशा से, वो खुद से कुछ कर लेगी ऐसा नहीं है। इसलिए ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये उसकी लाइफ से चले जाएं और इसका साथ छोड़ दें तो ये इसको ऐसा कि ये मज़ा चखा सकते हैं।
जैसा गलत व्यवहार उसने इनके साथ किया, उसका बदला ये पर्सन उससे लेना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की कमजोरी पता है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकती, जो भी है इन्हीं के भरोसे है। तो अभी तो यही सब आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है गाइस, और यहाँ पर इनका रिश्ता भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये वहाँ से निकलने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये वहाँ से निकल पाएंगे भी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।